पीपल पेड़ के सभी साथियों को राधे राधे। दोस्तों, आज हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह एक महान ऋषि की है। एक ऋषि हुए विभांडक। वे बेहद ही तपस्वी और ब्रह्म ऋषि थे। ऋषि विभांडक अमोघ वीर्य थे। अमोघ वीर्य का मतलब होता है जिसका कभी वीर्य पतन नहीं हुआ। लेकिन उनके पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम श्रृंगी पड़ा। लेकिन जब किसी व्यक्ति का वीर्य का पतन कभी हुआ ही नहीं, तब वह पिता कैसे बन सकता है। इसमें हैरानी की बात एक और है कि श्रृंगी ऋषि का जन्म एक मृगणी के गर्भ से हुआ था। भला एक ऋषि और मृगणी का पुत्र कैसे हो सकता है? साथ ही श्रृंगी ऋषि का नाम श्रृंगी कैसे पड़ा, यह सब आपको इस कथा के माध्यम से पता चलेगा। तो चलिए ज्यादा विलंब ना करते हुए बढ़ते हैं कथा की ओर। लेकिन कथा सुनने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रेमानंद महाराज की हर कथा आप तक यूं ही पहुंचती रहे। कश्यप गोत्र की एक ऋषि हुए जिनका नाम था विभांडक। ये ऋषि अखंड तेजस्वी थे। वे इतने तेजस्वी थे कि बड़े बड़े देवता भी उनके सामने टिक नहीं पाते थे। एक समय की बात है जब वो जल में खड़े होकर मंत्र की सिद्धि कर रहे थे। यह सिद्धि दीर्घ काल तक चलने वाला था। समय बीतता चला गया और ऋषि अपनी तपस्या में लीन रहे। एक दिन की बात है जिस स्थान पर विभांडक ऋषि तपस्या कर रहे थे, उसी स्थान पर उर्वशी अप्सरा आ गईं और स्नान करने लगी। शास्त्र कहते हैं कि यदि आप कहीं शुभ स्नान का लाभ ले रहे हैं और कोई महिला वहां स्नान कर रही है, इस बीच अगर एक बार आपकी दृष्टि महिला पर पड़ जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप दोबारा उसे देखते हैं तो आपका अंतःकरण मलिन हो जाता है और आपकी तपस्या भंग हो जाती है। महान विभांडक ऋषि जिस जल में तपस्या कर रहे थे, उसी जल में उर्वशी अप्सरा के स्नान करने से जल में हलचल पैदा होने लगी और विभांडक ऋषि का ध्यान भंग हो गया। उनकी नजर अचानक उर्वशी पर पड़ती है। उर्वशी जी को स्नान करते देख अमोघ वीर्य वाले महान साधु आज विचलित हो गए। उनका मन विचलित हो उठा और उनके वीर्य का पतन हो गया, यानी वीर्य स्खलित हो गया। अब वीर्य उसी जल में गिरकर लहरों के माध्यम से किनारे पर आ गया। इतने में एक प्यासी मृगणी वहां से गुजर रही थी, तो वह जल पीने के लिए उसी सरोवर में गई। जिस मृगणी ने जल के साथ विभांडक ऋषि का वीर्य धारण किया, वह कोई साधारण मृगणी नहीं थी। वह एक देव कन्या थी जिसे एक समय में ब्रह्मा जी ने किसी दोष के कारण मृगणी बन जाने का श्राप दे दिया था। उसी समय ब्रह्मा जी ने यह भी कह दिया था कि जिस दिन तुम्हारे उदर में एक ऋषि का वीर्य जाएगा और तुम एक दूसरे महान ऋषि को जन्म दोगी, उसी दिन तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी और तुम मृगणी के जोनी से आजाद हो जाओगी। कुछ माह के बाद मृगणी ने गर्भ धारण किया और एक बालक को जन्म दिया। चूंकि विभांडक ऋषि के आसपास ही वह मृगणी घूमा करती थी, तो ध्यान के जरिए जब उन्होंने देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वह उन्हीं का पुत्र है जिसे मृगणी ने जन्म दिया है। तपस्या में हर वक्त डूबे रहने वाले विभांडक ऋषि ने फैसला किया कि वो उस बच्चे को पालेंगे। यह बालक तो बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उनके सिर पर एक सिंह था। यही कारण है कि विभांडक ऋषि ने उनका नाम श्रृंग रखा, यानी श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि का पालन पोषण हुआ। उन्होंने अपने जीवन काल में अपने पिता के अलावा किसी और को देखा ही नहीं था। जहां तक बात रही उस मृगणी की, तो वह श्रृंगी ऋषि को जन्म देकर स्वर्ग को सिधार गई थी। यही कारण था कि वे स्वाभाविक ही ब्रह्मचर्य में थे। दोस्तों, श्रृंगी ऋषि ब्रह्मचर्य तो थे, लेकिन एक समय आया जब श्रृंगी ऋषि का ब्रह्मचर्य भंग हो गया। यह कैसे हुआ, यह आपको हम बताएंगे अगली कथा में। यह कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। साथ ही इस कथा के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमसे साझा करना ना भूलें। हाँ, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो और किसी भी तरीके से आप हमारी मदद करना चाहते हो, तो अपनी आर्थिक सहायता स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हम तक भेज सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हमारे सभी साथियों को राधे राधे।